अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, आप इसे छोड़कर अभी इसी वक्त जा सकते हैं, आप अपने कामों में व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु के पास जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जिन जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु सचमुच हमें लेने आएगा स्वर्ग में, ये वीडियो उनके लिए है। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हरेक ताया होया है, कोई भी बिंदु घटाया नहीं जाएगा। आसमानी से तारे गिर जाएंगे और परमेश्वर का वचन ताया होगा। हरेक घुटना उसके आगे झुकेगा, हरेक घुटना। जो कहते हैं ना कि हम प्रभु यीशु के नहीं मानते, वो भी मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। जय आप सभी को जय मसीह की। आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जीवन की पुस्तक खोले जाएगी, कि जैसे कि हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर उसका न्याय लेगा। और जब ये प्रभु यीशु हम सबको लेने आएंगे तो कैसे लेने आइए हम इस वीडियो को पूरा देते हैं। वहाँ तुरी बजाई जाएगी, चारों ओर तुरी बजेगी। स्वर्ग में तुरी बजाई जाएगी। और फिर परमेश्वर का घोड़ा जो है ना, वो वाइट कलर का होगा। तो वो उसमें मेरे परमेश्वर हम सब के प्रभु यीशु हो गए, और यीशु उस पे सवार हो गए, और पीछे और भी घोड़े हो गए जो उनकी सेना होगी। सेना को साथ लेकर आएगा प्रभु यीशु, और तुरी बजाई जाएगी। जब तुरी बजेगी तो इतने घोड़े हो गए ना, बहुत सारे घोड़े हो गए, बहुत ज़्यादा। और मेरा परमेश्वर आएगा और हम सबको अपने साथ लेके जाएगा। हम सब वहाँ जाएंगे, हम बेटे बेटियां हैं उसकी, वही उसके बेटे बेटियां हैं जिसका रिश्ता उससे मजबूत है, जो प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो वचन को सुनते और मानते हैं, जो कोई पाप नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, जो सबसे प्रेम रखते हैं, अपने गुआंढी से भी प्रेम रखते हैं, जो भी को बोते हैं, जो जो प्रार्थना लगातार करते हैं, शाम को भी उसको समा देते हैं। सब लोग देखेंगे कि जेड़े कहते हैं ना कौन आएगा तुझे लेने, वो सब देखेंगे कि आसमान में वो हैरान होकर देखेंगे, इतना हैरान होकर देखेंगे मेरे यीशु को जब वो बादलों पे आएगा। और कोई चाय पी रहा होगा, कोई ज़मीन पे बैठा होगा, और वो परमेश्वर को देखेंगे अपनी इन्हीं आँखों से, चश्मों से देखेगी। सेना की सेना, पूरे वर्ल्ड के लोग देखेंगे मेरे प्रभु यीशु की, इतने सारे देखेंगे कि घोड़े, और पूरे वर्ल्ड के लोग देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर आ रहा है, वो आ गया है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर प्रार्थना में बढ़ जाइए, सब काम छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ का जो है परमेश्वर तो आप सबका न्याय कर गया। आप कोई दुखी बीमार कुछ भी हैं, अपना समय व्यर्थ ना बताए किसी भी चीज़ के साथ। अपना रिश्ता परमेश्वर के संग मजबूत रखिए। और जो कोई भी आपको कहता है ना कि कहाँ है तुम्हारा प्रभु, वो देखेंगे। लेकिन आप प्रार्थना में मजबूत हो जाइए, वचन में मजबूत हो जाइए, डडास बांधते आप परमेश्वर के साथ। वो तुम्हारा बल है, वो तुम्हें बल देगा अपनी परेशानियों। हाँ, हमेशा यही ना कहते रहो कि हमें क्यों दुख है। अजूब को भी कितना दुख दिया, मूसा ने भी सहा। कोई भी बाइबल में ऐसा नहीं है दास जिसने दुख नहीं सहा। हम मानते हैं कि ये हमारी जो स्थितियां होंगी वो हमसे कभी नहीं सह होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको इतना भी दुख नहीं देता कि आप सह ना सके। परमेश्वर के इतने सारे वचन हैं, वो कहता है मैं इधर उधर मत तांग, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, वो न्याय करेगा, वो सबका न्याय करेगा। आज आप सोच लो कि आप कहाँ जाने वाले हो, इसी घड़ी आप सोचो।
आप सोचो, परमेश्वर के नज़दीक आ जाओ, परमेश्वर से अपना रिश्ता कायम कर लो। क्योंकि जब अपने जीवन की आप एक बार सोचो कि आपने कहाँ क्या गलतियाँ की है, जिससे माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांगो, पर किसी को अपना गुलाम ना बनाओ, हर किसी को खुशी दो। अगर आपके पास जो चीज़ नहीं है ना, तो उस चीज़ के लिए दुखी मत हो, क्योंकि सबसे अनमोल चीज़ आपके पास है, प्रभु का वचन है। प्लीज़ आप अब वचन को पढ़ें। मैं ये नहीं कहती कि इधर उधर जाओ, मैं कहती हूँ कि घर में बैठकर वचन पढ़ो, चर्च भी जाओ, जब चर्च जाना भी जरूरी है। अपने दास के प्रति वफादार हो जाओ, क्योंकि जो दास उन्होंने चुने हैं, अभिषेक किए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा हम बचाए जाएंगे, क्योंकि वो हमें सही गाइडेंस करते हैं। आप बाइबल पढ़े, बाइबल के वचनों को पढ़े, जो क्योंकि अच्छे और बुरे का फल तो परमेश्वर कहता है कि तुम उनके, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी आत्मिक उन्नति जहाँ नहीं हो रही, तो वहाँ छोड़कर आप वहाँ जाए जहाँ आपकी आत्मिक उन्नति होती है। आप अपने आपको परमेश्वर के हजूर रखे, क्योंकि वहाँ पे जब ये पुस्तकें खोली जाएगी ना, जीवन की पोथी, तो वहाँ आपके जितने भी काम पाप किए हैं, घिनौने काम किए हैं, जो रात के समय में भी किए हैं, जब परमेश्वर कहता है कि रात के समय में प्रार्थना करो, सुबह प्रार्थना करो, हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा, सब चीज़ों का न्याय करेगा। मेरा यहोवा परमेश्वर यरी, आप प्लीज़ आप अपने पापों से तौबा करके अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत कर लीजिए, निरंतर प्रार्थना में रहिए। जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, प्रभु हमसे बातें करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन जब प्रभु आपसे बातें करता है ना, तो वो वचन के द्वारा बातें करता है कि हाँ बेटा बेटे, तो तुम ये गलत कर रहे हो। तुम्हारे दास भी तुमको आकर बताते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा करो मत करो, क्योंकि तुम नहीं जान पा रहे, लेकिन तुम तभी जानोगे जब बाइबल को पढ़ेंगे। तो कितना अच्छा वो नज़ारा होगा जब परमेश्वर हमारा यीशु हमारे सामने होगा, मेरा पिता, वो हमें लेकर जाएगा स्वर्ग में। कितना अच्छा वो होगा दिन। सच में हमें इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, परमेश्वर की हमें सच में आसमानों में लेकर जाए।